आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ का जश्न मनाते हम देशवासियों के लिए ये आज़ादी बेशकीमती है, जिसका सपना संजोए ना जाने कितने जांबाजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। कितनों ने तो बेहद कम उम्र होने के बावजूद स्वाधीनता की लड़ाई में ऐसा किरदार निभाया जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक वीरांगना रानी गादिल्ल्यू की, जिन्होंने महज 13 बरस की उम्र में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व कर ब्रिटिश सरकार की नींदें उड़ा दी थीं। अपने बगावती तेवरों के कारण अंग्रेजों की आंख का काटा रही रानी गादिल्ल्यू देश की वो अकेली महिला क्रांतिकारी भी हैं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय ब्रिटिश कैद में काटा। रानी गादिल्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 में मणिपुर के जोलियांगलोंग कबीले के रोंगमई खानदान में हुआ था। बचपन से ही स्वतंत्र और स्वाभिमानी गादिल्ल्यू 13 बरस की आयु में नागा नेता जादव नांग, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे, उनके संपर्क में आई। जादव नांग हिरका आंदोलन के जरिए मणिपुर से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे हुए थे। आंदोलन आगे बढ़ पाता इससे पहले ही 29 अगस्त 1931 को अंग्रेजों ने जादव नांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। आंदोलन का नेतृत्व बालिका गादिल्ल्यू के हाथों में आ गया। गादिल्ल्यू ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपने 4000 सशस्त्र नागा सिपाहियों के साथ गादिल्ल्यू भूमिगत होकर अंग्रेजों को लगातार टक्कर देती रहीं। हतोत्साहित अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए और आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों के कई गांव जलाकर उनका उत्साह कम करने की कोशिश की। घटना से सशस्त्र नागा आक्रोशित हो गए और उन्होंने एक दिन खुलेआम असम राइफल्स की सरकारी चौकी पर धावा बोल दिया। रानी गादिल्ल्यू की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव ब्रिटिश सरकार को खटकने लगा था। तय किया गया कि गादिल्ल्यू को पकड़ने के लिए खास बटालियनें तैनात की जाएं। लेकिन गादिल्ल्यू भी अंग्रेजों से 2 कदम आगे ही थीं। वो लगातार अपनी जगह बदलती और छापामार तरीके से अंग्रेजों पर प्रहार करती। लेकिन उनकी चिंता अपने साथियों को लेकर भी थी। अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए गादिल्ल्यू ने असम के पुलोमी में एक लकड़ी का किला बनाने का फैसला किया, जिसमें वो अपने 4000 साथियों के साथ रह सकें। किला बनाने का काम शुरू हो गया। इस पर काम चल ही रहा था कि असम राइफल्स ने कैप्टन मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में अचानक हमला कर दिया और गादिल्ल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। साल था 1932। गादिल्ल्यू को इम्फाल ले जाया गया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। रानी गादिल्ल्यू ने अगले 15 बरस गुवाहाटी, शिलोंग, तुरा और आइजोल की जेल में बिताए। गादिल्ल्यू तभी मुक्त हो सकी जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। कोहिमा में रहने के दौरान सन 1972 में उन्हें ताम्रपत्र स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं 1982 में समाज में अभूतपूर्व योगदान के लिए रानी गादिल्ल्यू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1983 में उन्हें विवेकानंद सेवा सम्मान से भी नवाजा गया। 1991 में रानी गादिल्ल्यू अपने जन्म स्थान लोंगकाओ लौट गईं, जहां 17 फरवरी 1993 को 78 बरस की उम्र में उनका निधन हो गया। साल 1996 में रानी गादिल्ल्यू को मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी बरस उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया गया। वही साल 2015 में रानी गादिल्ल्यू के जन्म के 100 बरस पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्के जारी किए गए। देश के इतिहास में वो एकमात्र महिला क्रांतिकारी थीं जिन्होंने 15 बरस का लंबा समय कारावास में काटा। रानी गादिल्ल्यू को आज भी नागा समाज एक देवी के रूप में याद करता है, जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि और लोगों के कल्याण को समर्पित कर दिया।